जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे क्लास में स्वागत है। ठीक है। और आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो व्याकरण का है। और ये एग्जाम में प्रश्न इससे आता ही है, 4 से 5 प्रश्न आ जाते हैं। अगर डबल का अगर बात करें तो 7 से 8 प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है। इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। आप प्रश्न देख रहे हैं, आपका प्रश्न ये प्रश्न नहीं है, आपका टॉपिक है समास। आखिर समास को पहचाने हम कैसे? इसका कोई ट्रिक होना चाहिए। बिल्कुल इसका ट्रिक हम लेके आए हैं। ठीक करने के बाद आपसे एक प्रश्न नहीं छूटेगा, एक प्रश्न नहीं छूटेगा, सारा प्रश्न आप कर लीजिए। पहला क्या है, देखिए समाज जो होता है ना, 6 तरह के होते हैं। कितने तरह होते हैं? 6। सातवां जो होता है वो नर समाज होता है, जो इसमें गिनती नहीं आता है। नर समाज जो होता है अ से शुरू होता है और ना से। ठीक है। अ और ना से शुरू होने का शब्द क्या होता है? नर समाज होता है। ना मतलब जैसे ना समझ, ना समझ हो गया आपका, क्या हो गया वो? नर समाज हो गया। ठीक है। अ से शुरू होने का शब्द नर समाज हो गया। अगर देवी देवता वाला नाम आ जाए कहीं पे, अगर देवी देवता वाला नाम आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए? देवी देवता वाला नाम आ जाए तो समझ जाना को बहुव्रीहि समाज है। और इसमें एक भी पद प्रधान नहीं होता है, इसमें एक भी पद प्रधान नहीं होता है। तीसरा, जैसे भगवान के बारे में इसमें बात होता है, जैसे लंबोदर, जैसे गणेश को कहते हैं, दशानन रावण को कहते हैं, ये बहुव्रीहि हो गया। देवी देवता कहीं द्वंद्व समाज, जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समाज कहते हैं। जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समाज। जैसे देखिए द्वंद्व समाज, जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समाज कहते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं अर्थात बराबर होते हैं, बीच में योजक चिन्ह होगा, या तो इस तरह का चिन्ह होगा या तो और लगा हुआ रहेगा, तो समझ आना है कि वो द्वंद्व समाज है। जैसे दाल भात, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, राम और श्याम, इस तरह का शब्द आए तो समझ आना। जैसे देखिए माता पिता, ठीक है, या माता और पिता, पाप पुण्य, सुख दुख, द्वंद्व समाज। जैसे दिगु समाज की बात करें, जैसे गिनने वाला बात आ जाए शुरू में, तो समझ आना है कि ये जैसे पहला पद हमेशा क्या होगा? संख्या होगा। जिस समाज का पहला पद संख्या आ गया, जैसे चौराहा हो गया, पंचवटी हो गया, नवाग्रह हो गया, इस सब आपका क्या हो गया? ये हो जाएगा आपका क्या? दिगु समाज। ठीक है। जैसे देख लीजिए चौराहा, दिगु समाज, तिरंगा, 3 दिगु समाज, नवग्रह आपका क्या हो जाएगा? ये दिगु समाज। जैसे कर्मधार समाज की बात करें, ये विशेषता आ जाए, विशेषता जब कोई शब्द का पता चले, जैसे पहला पद विशेषता हो, पहला पद विशेषता अर्थात विशेषण बताता हो, विग्रह करने पर हे, जो या के समान आए तो समझ आना वो क्या हो जाएगा? कर्मधार समास होगा। जैसे चरण कमल, जिसका चरण क्या है? कमल है, जिसका चरण में कमल है, चरण कमल हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? नीलांबर, ये आपका हो जाएगा कर्मधार समास। मतलब सीधा चलिए विशेषता आ जाए। अगर तत्पुरुष, तत्पुरुष में विभक्ति आ जाएगा, आप लोग जानते हैं विभक्ति आता है, लेकिन उसमें कुछ प्रयोग है, जैसे को, से, के लिए, का, की, मैं, राजपुत्र, राजा के पुत्र, राजमहल, राजा का महल। ठीक है। ये सब शब्द अगर आ जाए तो समझ आना ये तत्पुरुष है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, रोग मुक्त मतलब रोग से मुक्त। ठीक है। उसके बाद अभी अभी भाव समास, इसका जो पहला पद होगा वो क्या होगा? उपसर्ग होगा। उपसर्ग की संख्या कितना होता है? टोटल 22 होता है। देखिए पहला पद इसका क्या होगा? उपसर्ग। जैसे यथाशक्ति, यथा क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। रातों रात, दी प्रतिदिन, हाथों हाथ, ये सब शब्द अगर आ जाए तो समझ जाइएगा अभिभाव है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। आप इस पे आधारित हम लोग प्रश्न करेंगे। ठीक है।